हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर प्रोडक्ट, यानी आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। पार्ट 15 है ये। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ए है। एक वेक्टर क्या है? वह वेक्टर ए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर जो है वह वेक्टर बी। ये क्या है? ये है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। तो ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब कह रहा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है, इसको पता करना। और इसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करना है हमको? इसके लिए हमें मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई कर देना है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड के द्वारा कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड क्या है? इसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड को अप्लाई करते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। चूँकि पहले ए वेक्टर का जिक्र हुआ है, इसलिए जो है सबसे पहले ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप डायरेक्शन के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का रेस्पेक्टिवली, वह क्या है? 2,2,2, यानी 2 2 2 है। ये 2, ये 2 और ये वाला 2। तो ये ऊपर अरेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि ए पहले आया है ना। ए क्रॉस बी जब बोलते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसमें क्रॉस के पहले कौन आया है? ए आया है। तो ए के जो जितने भी मैग्नीट्यूड्स हैं, ए के जो कंपोनेंट के जो मैग्नीट्यूड है अलोंग आई कैप, जे कैप, के कैप, वो सबको ऊपर में लिख लेना है। और फिर जो क्रॉस साइन के बाद जो दूसरा वेक्टर आया, ये बाद में आया है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा ना आई कैप, जे कैप, के कैप के अलोंग, यानी 5 6 7, इनको नीचे लिखना है। ठीक है, जो बाद में आएगा वो नीचे लिखाएगा, जो पहले आएगा उसका ऊपर लिखाएगा कंपोनेंट्स। तो अब क्या हो गया हमारा? ये जो है ये कॉलम तैयार हो गया आई कैप का, ये कॉलम हो गया जे कैप का। अब अरेंज कर लिए। अब हम लोग जो है शुरू करेंगे प्रोसेस। तो ये जो है हमको क्या निकालना है? सबसे पहले ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हमको कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आई पार्ट जो है उसको लिखेंगे। तो आई पार्ट के लिए क्या करेंगे? आई कैप वाला कॉलम को गायब कर देंगे, इसको गायब कर देंगे। और ये जो 2 है, 2 × 7 करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? 2 × 6 करेंगे। तो ये 2 × 6 हो गया, और ये इसके पहले हुआ 2 × 7, और बीच में क्या है? ये नेगेटिव साइन है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आई पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? जे पार्ट करेंगे। याद रखिएगा कि यहाँ शुरुआत होता है, यहाँ प्लस रहता है, और यहाँ क्या हो जाएगा? जे पार्ट शुरू होने से पहले ये माइनस साइन देना है, और ये जो के पार्ट है इसके शुरू होने से पहले ये प्लस साइन देना होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे? अब हमको ये वाला पार्ट बनाना है, यानी जे वाला पोर्शन। तो ये जे कैप वाला जो पोर्शन बनाएंगे, तो इसमें जे कैप वाला जो कॉलम है ना, इसको गायब कर देंगे। और उसके बाद 2 × 7 करेंगे, माइनस 2 × 5 करेंगे। तो यही किए, 2 × 7 माइनस 2 × 5 कर दिए। ये हो गया जे कैप वाला पार्ट। अब आता है के कैप वाला पार्ट। तो के कैप वाला पार्ट बनाने के लिए इसके लिए क्या करना होगा? हमको के कैप कॉलम को गायब कर देना होगा। यानी कि इसमें हो गया 2 × 6, है ना, और इधर हो गया माइनस 2 × 5। तो ये क्या हो गया? 2 × 6 माइनस 2 × 5, ये हो गया के कैप। तो इस प्रकार जो है हम लोग ये बना लेंगे, और इसको फिर क्या करेंगे? फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 14, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 10। तो सबको यहाँ अरेंज करके लिख लिए। इसी को फिर से यहाँ लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 14 - 2, ये हो गया 2i कैप, 14 - 10, ये हो गया 4j कैप, 12 - 10, ये हो गया 2k कैप। तो इस तरह से हमको क्या हासिल हो गया? हमको हासिल हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी इन दोनों का, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमको कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम जो है इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका जो है मॉडुलस निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा √2² प्लस, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, -4 होल स्क्वायर प्लस 2²। तो ये जो है हम जो है
इसको तैयार कर लिए। ये हमारा क्या दिया, ये हमको देगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या देगा, ये हमको देगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है इसका जो मॉडुलस हुआ ये मॉडुलस किसके बराबर हुआ, ये हो गया √4 + 16 + 4, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कितना वैल्यू आएगा, इतना वैल्यू आएगा। ध्यान रखिए कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो हुआ ना वो हुआ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। और यहाँ क्या निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है मैग्नीट्यूड निकल रहा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकल रहा है यहाँ। तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉडुलस लिए उसका मैग्नीट्यूड हो गया √24। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा जो है वो हमको हाथ लग गया, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड हमको √24 हासिल हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग वेक्टर ए जो है जो कि ये 2i कैप + 2j कैप + 2k कैप, तो इस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। और फिर जो है बी वेक्टर को भी हम लोग लिख लेंगे 5i कैप 6j कैप + 7k कैप। और इसके बाद क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, हाँ वह क्या होगा, वह ए होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वह ए होता है। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए अब करना हमको ये है कि अभी हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो है उसका मैग्नीट्यूड निकाले। अब हम लोग इंडिविजुअल निकालेंगे, यानी कि सिर्फ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए निकालेंगे और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी बी निकालेंगे। तो पहले ए वेक्टर का निकाल लें। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका जो ये है आई कैप का जो कोफिशिएंट है 2 उसको लिख लेंगे, जे कैप का कोफिशिएंट 2 वो लिख लेंगे, और के कैप के अलोंग जो कंपोनेंट मैग्नीट्यूड है वो लिख लेंगे 2। सब पे स्क्वायर बिठा देंगे और सबको डाल देंगे √ में। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a = √12 हो जाएगा। फिर b जो है, b का क्या है 5i कैप 6j कैप 7k कैप, तो 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर, अंडर डालेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये हमको निकल जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। ये हो गया हमारे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 25 + 36 + 49, यानी ये क्या आया 100 आया। तो बस यही था हमको निकालना, यानी ए वेक्टर का जो है हम क्या निकाल लिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिए जो कि √12 निकला। बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लिए जो कि निकला √110। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका भी मैग्नीट्यूड या मॉडुलस अभी सबसे पहले तो वही निकाले। तो ये तीनों डाटा अब मेरे पास अवेलेबल है, यानी ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड अवेलेबल है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड अवेलेबल है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस यानी उसका भी मैग्नीट्यूड जो है अवेलेबल है। और इस तीनों डाटा से जो है अब क्या होगा, ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला जो है क्रॉस प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका साइन के टर्म्स में जो फार्मूला है साइन फंक्शन के टर्म्स में वो कैसे है, वो ये है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जब मॉडुलस लेते हैं हम लोग, यानी इसका सिर्फ जब मैग्नीट्यूड लेते थे किसके बराबर होता है, यह होता है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, यह एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, जो कि सब्जेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम भी है और सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन भी है। तो इसी को तो हमको निकालना है, इसी को कैलकुलेट करना है। तो अब हम कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो मॉडुलस है यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है, जो मैग्नीट्यूड है वो कितना उभर के आया, वह आया √24। और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह कितना है, वह √12 है। और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह कितना है, वह √110। और ये क्या है, ये साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या कहेंगे, अब हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ये हो जाएगा √24 बाय √12 इंटू √110। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे साइन थीटा का ये वाला पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √24 क्या हो जाएगा 4.9, √12 क्या हो जाएगा 3.4, √110 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.4। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे साइन थीटा तो यह होगा 4.9 दैट इज अपॉन
35.36, तो ये हमको फ्रैक्शन मिल गया। अब हम कह सकते हैं साइन थीटा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 0.13, है ना, क्योंकि 4.9 अपॉन 35.36 का वैल्यू क्या होता है, वह होता है 0.13। और थीटा जो है तब हम क्या कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं साइन इनवर्स 0.13। ये हमारा क्या निकल गया, इस प्रकार हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। ये हमारा थीटा निकल गया। अगर आप थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं, जनरली हम लोग यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ जिसमें कि मैं लॉग टेबल की मदद से आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है थीटा जो है हम लोग निकालते हैं, है ना, लॉग टेबल के सहायता से। तो ये वैल्यू जैसे है, ये जो वैल्यू हो गया, इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, साइन इनवर्स फंक्शन का ये आर्ग्यूमेंट हो गया। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका वैल्यू थीटा कैसे निकालेंगे, वो एक आने वाला वीडियो है, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे लॉग टेबल की मदद से निकाला जाता है। तो अब ये हो गया, अब जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर। अगला प्रॉब्लम ये है कि सपोज मान लीजिए कि वेक्टर सी है, मान लीजिए कि एक वेक्टर सी है। वेक्टर सी किस रूप में है, ये कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में है, यानी आई कैप, जे कैप, के कैप। इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, इसको कार्टेशियन यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक वेक्टर सी है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि वेक्टर सी है, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप है। अब क्या हो रहा है, तो एक और वेक्टर बोल दिया, एक और वेक्टर क्या है, वह है डी वेक्टर, और वो क्या है, वह है -6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है प्रूव करेंगे कि ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये किस मेथड से पैरेलल हैं, तो सॉरी, ये जो है प्रूफ करना है हमको कि ये दोनों वेक्टर्स जो है पैरेलल हैं टू ईच अदर। और कौन सा मेथड अप्लाई करना है, वह मेथड है वेक्टर प्रोडक्ट मेथड, जिसको कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ये प्रूफ कर देना है कि सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ये कि वेक्टर सी और वेक्टर डी का जो ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, और इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड हुआ यानी मॉडुलस हुआ, वह क्या हो गया, ये वेक्टर सी और वेक्टर डी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस क्या हो गया, ये हो गया सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री। क्योंकि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो हम उस हिसाब से ये कह सकते हैं, अभी साबित नहीं हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूला को में फिट कर देंगे साइन 0 डिग्री। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर सी और डी वेक्टर अगर दोनों पैरेलल है, तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वह क्या होगा, वह 0 होगा। अगर है तो यही तो हमको साबित करना है। तो सी वेक्टर और डी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो मॉडुलस है, वह 0 है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी और डी का 0 है, तो डिटर्मिनेंट मेथड के हिसाब से भी निकलेगा, वह 0 निकलेगा। सी वेक्टर और डी वेक्टर को जब डिटर्मिनेंट मेथड के हिसाब से जब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों पैरेलल वेक्टर का, तो वह भी 0 आना चाहिए, उस हिसाब से भी मैग्नीट्यूड 0 आना चाहिए। तो अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या साबित हो जाएगा कि सी वेक्टर और डी वेक्टर जो है ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको फोकस किस बात पर करना होगा, हमें डिटर्मिनेंट मेथड पर फोकस करना होगा, जिसके जरिए हमको सी वेक्टर और डी वेक्टर का जो है क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है दोनों वेक्टर को लिख लेंगे, उसके बाद जो है मैट्रिक्स लगाएंगे। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करना पड़ता है, ऐसा एक मैट्रिक्स तैयार करना पड़ता है, सी वेक्टर डी वेक्टर। चूंकि यहाँ सी वेक्टर का जिक्र पहले हुआ है, इसीलिए एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है सी वेक्टर का, उसको ऊपर में अरेंज कर लेंगे, और डी वेक्टर का बाद में जिक्र हुआ है, तो ये जो डी वेक्टर का जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है, उसको नीचे लिख लेंगे, है ना।
इस तरह से क्या बन जाएगा हमारा आई कैप कॉलम, जे कैप कॉलम और के कैप कॉलम जो है वह बन जाएगा। अब इसके बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधा जो है अब यहाँ पर जो है हम लोग इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो इसको समझने का तरीका क्या है, इसको समझने का तरीका यह है कि सी वेक्टर जो है ना, सी वेक्टर यहाँ हमको सबसे पहले क्या करना है, सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हमको आई कैप वाला पार्ट जो है ना इसको लिखना है। इसको लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, ये पूरा आई कैप वाला पार्ट जो है ना इसको गायब करना होगा और बच क्या गया जे कैप के कैप। तो इधर से इधर पहले चलेगा, मेरा मेंटल प्रोग्रेशन जो है मेरे दिमाग में पहले हमको इधर से इधर प्रोग्रेस करना है, यानी -3 इंटू 3 करेंगे। तो आप देख लो यहाँ -3 इंटू 3 किए, उसके बाद क्या करना है हमको एक माइनस साइन देना है, ये देखो ये माइनस साइन दे दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, -1 इंटू +9 यानी -1 इंटू 9 करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा आई पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हमारा आई पार्ट कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा इस मेथड में जो है आई पार्ट जो होता है ना उसके पहले स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन रहता है, और ये जो जे पार्ट जो लिखते हैं ना इसका स्क्वायर ब्रैकेट के पहले क्या रहता है, माइनस साइन रहता है, और ये जो के पार्ट लिखते हैं ना इसका जो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले होता है ना वह प्लस साइन होता है। तो इस तरह से हमको ये रहता है। तो अब हम लोग ये क्या कह सकते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं इसको कि ये जो सी वेक्टर होता है और ये जो डी वेक्टर होता है, ये जो दोनों वेक्टर्स के जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, तो सी वेक्टर जो है और डी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा -9, ये +9। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 आई कैप। फिर ये क्या हो गया, 6 हुआ, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा -6 हो गया, है ना, ये 6 और इतना सा पार्ट क्या हो गया, -6 हो गया इतना सा पार्ट। तो ये कट करके क्या हो जाएगा, ये भी 0 जे कैप हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -18, है ना। तो कट के फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये हो गया 0 आई कैप -0 जे कैप -0 के कैप। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा निकल गया सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, यानी सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों का ये क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकल गया। दोनों का हमको क्या निकल गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया सी वेक्टर और डी वेक्टर का। तो जब सी वेक्टर और डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया तो अगर हमको बोलेगा कि सी वेक्टर और डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस बताइए कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ हमको सी वेक्टर और डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में हासिल हुआ है। तो अब इसका मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग अंडर रूट डालेंगे। यहाँ जो 0 है, आई कैप का जो 0 है उसके ऊपर 0 स्क्वायर डाल दिए, फिर जे कैप का जो 0 है उसके ऊपर 0 स्क्वायर डाल देंगे, फिर जो के कैप का 0 है उसके ऊपर भी 0 स्क्वायर डाल देंगे। तो ये फाइनली हमको क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, 0, फाइनली क्या आ जाएगा 0, यानी अंडर रूट 0 यानी 0, यानी ये हमको फाइनली क्या आ गया, ये हमको डिटर्मिनेंट मेथड से सी वेक्टर और डी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आया वह क्या आया, 0 आया। यही तो हमको लाना था और यही आ भी गया। तो इससे क्या साबित हुआ, ये जो 0 हमको आ गया ना, तो ये कैलकुलेटेड मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड अभी अभी कैलकुलेट करके निकाले सी वेक्टर और डी वेक्टर का, जो कि 0 आया। और किस मेथड से आया, डिटर्मिनेंट मेथड से आया। तो इसका मतलब क्या साबित होता है, यह इस बात को प्रूव कर रहा है कि ये जो सी वेक्टर और डी वेक्टर है ना, ये क्या एक दूसरे के पैरेलल है, ये बात साबित हो जाता है। और इस प्रकार हम जो है इस बात को डिटर्मिनेंट मेथड से जो है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करके जो डिटर्मिनेंट मेथड है उस मेथड से हम लोग ये बात कैलकुलेट करके निकाल लिए कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये दोनों जो क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डील करेंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेना होगा, क्योंकि एक एक एनिमेशन को बनाने में काफ़ी समय और दिन भर का एफर्ट लगता है, तब जा कर के आपके लिए मैं एक बढ़िया एनिमेटेड सॉल्यूशन जो तैयार कर सकता हूँ। एक यूनिक चैनल है अपने आप में, जो और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, है ना, साइंस के, लेकिन कोई एक भी ऐसा डेडिकेटेड चैनल नहीं है जो क्लास 11th और 12th का पूरा सिलेबस एनिमेटेड फॉर्म में दे रहा हो। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प माई एफर्ट, प्लीज़ हेल्प मी एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, शेयर इट
टू मैक्सिमम पीपल। जहाँ तक हो सके इसको शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स रिगार्डिंग दिस, नहीं लगा देन ऑल्सो यू ड्रॉप योर कमेंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।